ओम नमः शिवाय। रामनवमी को लेकर लोगों के मन में दुविधा चल रही है, लेकिन मैं बता दूं कि आप दुविधा का शिकार नहीं होइए। रामनवमी आपकी कल यानी 27 मार्च को ही मनाई जाएगी। 27 मार्च का दिन रामनवमी, उस दिन नवमी तिथि भी है आपके दोपहर तक, और इस दिन रामनवमी की पूजा भी करना सबसे शुभ और सही माना जाएगा। हालांकि नवमी तिथि आपकी 26 तारीख आज से ही चढ़ चुकी है, नवमी तिथि की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यह तिथि दोपहर के बाद शुरू हुई है और भगवान श्री राम का जन्म आपका दोपहर का है, मध्याह्न काल का है, तो इसलिए आज रामनवमी की पूजा शुभ नहीं मानी जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि कल रामनवमी की पूजा अवश्य करें, और मैं अपने इस वीडियो में पूजा की साधारण विधि, मुहूर्त और रामनवमी के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी अपने इस वीडियो में दूंगी। तो मेरे वीडियो में अंत समय तक ज़रूर बने रहिएगा, और अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो फ़ायदेमंद लगे, पसंद आए, तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले तिथि को लेकर। तो तिथि को लेकर लोगों के मन में दुविधा इसलिए हो जाती क्योंकि नवमी तिथि जो है वह आज से ही शुरू हो चुकी है, 26 मार्च से ही शुरू हो चुकी है, जो 27 मार्च तक चल रही है। लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे पंचांग में जो चीज़ें डाल दी गई है, पंचांग में 2 तिथि दी गई है, लेकिन हमारे शास्त्रों में और हिंदू रीति में, हिंदू सभ्यता में यह कहा गया है, हिंदू समाज में यह कहा गया है कि हम कोई भी पर्व त्यौहार सूर्योदय काल से अगर वह अगले 2 घंटे तक के लिए है वह तिथि, तो पूरे दिन के लिए वह तिथि मानी जाती है। और 27 तारीख को सूर्योदय काल में नवमी तिथि है, जो सिर्फ 2 घंटे नहीं बल्कि दोपहर के बाद तक रह रही है। इसलिए रामनवमी की पूजा 27 तारीख को मनाना सर्व सम्मत है, सर्व शुभ माना जाएगा। तो अब बात करते हैं कि 27 तारीख को जो लोग रामनवमी की पूजा कर रहे हैं उनके लिए पूजा का समय मुहूर्त क्या होगा। तो मैं बता दूं कि भगवान श्री राम का जन्म जो हुआ है वह मध्याह्न काल का है, दोपहर का समय माना जाता है, और इसलिए रामनवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वह दिन में 11 बजे से 1:32 तक माना जा रहा है। यह शुभ समय है। इस शुभ समय में आप रामनवमी की पूजा अवश्य कीजिए। और पूजा की अगर सरल विधि की बात करो तो पूजा की सरल विधि आपको हर तरह की पूजा के जैसा ही करना है। जितना जल्दी उठ सके, घर की साफ़ सफाई करने के बाद आप स्नान करके साफ धुले कपड़े पहन लीजिए। भगवान राम, सीता माता, लक्ष्मण जी और हनुमान भगवान की फ़ोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है, आप पूजा की चौकी है या पूजा स्थान जहाँ भी है उन्हें रखेंगे। उनके सामने धूप दीपक फूल चढ़ाइए, धूप दीपक जलाइए, और एक माला श्री राम का जप अवश्य कीजिएगा। यह अत्यंत शुभ फलदायी होगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके लिए खुशहाली और समृद्धि लेकर अवश्य आएगा। और इस दिन घंटी और शंख बजाकर भगवान राम की जोर जोर से
आराधना कीजिए, पूजा कीजिए। कहने का मतलब कि आप कोई धर्म को लेकर इसमें नहीं पड़िएगा। मैंने कहा कि अपने घर में इतना मन में न करके आप बोलकर भगवान श्री राम की पूजा अवश्य कीजिए। उन्हें प्रसाद के रूप में फल मिठाई अर्पित करें और उसके बाद सभी अपनों में, अपने जानने वालों में, बहुत सारे लोगों में यह प्रसाद के रूप में अवश्य बांटिए, उन्हें उनमें वितरित कीजिए। अब मैं बता दूं कि ये जो रामनवमी का पर्व है वह अत्यंत शुभ माना जाता है। तो इस दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए? तो इस दिन सबसे पहले आपको शराब, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज से दूर रहना चाहिए। पूर्ण रूप से सात्विक भोजन करना चाहिए और क्रोध बिल्कुल आप में नहीं आना चाहिए। क्रोध में आकर आप कोई भी अपशब्द बोलकर किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि भगवान श्री राम कभी किसी को अपनी वाणी से दुखी नहीं किए हैं। तो आपको भी इस बात का खास ख्याल रखना है। आपको कोई झूठ नहीं बोलना है। साथ ही इस दिन आपको अपने बाल, नाखून, ये सारी चीज़ें नहीं कटवानी चाहिए। शेविंग वगैरह जो है नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। मेरी सलाह है कि आप ना करें तो बेहतर होगा। और आप इस दिन काले नीले वस्त्र नहीं पहनेंगे। पूजा में जितना हो सके लाइट कलर यूज कीजिए। येलो कलर सबसे शुभ माना जाएगा, नहीं तो ऑफ वाइट, वाइट, कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं। इस दिन सबसे महत्वपूर्ण काम जो है आपको अवश्य करना चाहिए। आपके घर परिवार में खुशहाली और सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए आपको भगवान श्री राम का जप अवश्य करना चाहिए। सारे परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर पूजा करना चाहिए। और अगर आपका समय आपके पास है तो आपको रामायण का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इस दिन गरीबों को कुछ दान अवश्य कीजिएगा, बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। और जिस तरह से भगवान राम जब अयोध्या वापस आए तो दीपावली की तरह पूरा अयोध्या सजा था दीपों से, उसी तरह आप अपने घर में दीप अवश्य जलाइए। ऐसा करके देखिए, आपके आने वाले समय में आपके जीवन में खुशहाली, सुख, शांति, समृद्धि अवश्य बढ़ जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि रामनवमी को लेकर आपके मन में जितनी भी शंकाएं, दुविधा चल रही थी, जितने भी प्रश्न आपके मन में उठ रहे थे पूजा को लेकर, पूजा के मुहूर्त को लेकर, पूजा में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आशा करती हूँ कि मैंने आपके सभी प्रश्नों को इस वीडियो में जवाब देने की कोशिश की है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।